हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ दी बॉयज के सीजन 4 के एपिसोड 8 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। एपिसोड की शुरुआत हमें ए ट्रेन की मूवी कैंसिलेशन से दिखाई जाती है। साथ ही इलेक्शन भी शुरू हो चुकी है। वही बात करें एमएम की, तो फ्रेंची पर दबाव डाल रहा है कि वो जल्द से जल्द वायरस को एक्सट्रैक्ट करे। वही बात करें शेप शिफ्टर एनी की, तो उसने ह्यूगी को अभी तक फंसा कर रखा है, जिसने उसे शादी के लिए तक प्रपोज कर लिया है। साथ ही हम देख पाते हैं कि बिली की हालत काफी ही खराब है, जिसे फिर से जो कैसलर सूप्स को मारने के लिए मना ही रहा होता है। साथ ही उससे मिलने के लिए मेलरी आप पहुंची है, जिससे फोन लेकर वो किसी को टेक्स्ट करता है। वही बात करें होमलैंडर की, तो रेयान के सामानों को एक जगह रख ही रहा था कि उसकी नजर बिली के भेजे हुए प्रेजेंट यानी कि उनकी फैमिली फोटो पर पड़ती है, जिससे वो काफी चिढ़ जाता है और तबाही मचाने लगता है, जिसे देख रेयान वहाँ से चले जाता है। वही बात करें शेप शिफ्टर एनी की, तो उसने एनी के पास जाकर उसकी और ह्यूगी की सारी बातें बता दी है। साथ ही ये भी कि उसने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है। जिसके साथ साथ लाइव न्यूज में हम देख पाते हैं कि होमलैंडर न्यूमन को एक्सपोज कर देता है कि वो एक सूप है, जिससे न्यूमन काफी ही चिढ़ जाती है, लेकिन लाइव टीवी पर कुछ कहती नहीं और बैक स्टेज जाकर उसे कुछ कहे उससे पहले ही वो उसकी आधी बात सुन वहाँ से चला जाता है। और हम देख पाते हैं कि वो और किसी के पास नहीं बल्कि एशली के पास पहुँचा है, उसे यही बताते हुए कि उसे उन लोगों की लिस्ट बनानी है जो दी 7 या फिर उनके बारे में कुछ न कुछ जानते हो, जिससे वो लोग एक्सपोज हो सके। जिसके लिए एशली रेडी हो जाती है और साथ ही सभी लोग न्यूमन की न्यूज से काफी परेशान है, जिस वजह से एमएम ह्यूगी को कहता है कि उसे न्यूमन के वो सारे प्रूफ चाहिए ताकि वो लोग उसे अच्छे से एक्सपोज कर सके। पर चेक करने पर ह्यूगी को पता चलता है कि उसके पास कोई भी फाइल नहीं, जिस वजह से वो ये प्लान बनाता है कि रॉबर्ट को वो लोग खुद ही डिफेंड करेगी, जिसके लिए वो उन सभी को उसके पास बुला लेता है। साथ ही हम देख पाते हैं कि बुचर से मिलने के लिए और कोई नहीं बल्कि रियान पहुंचा है, यानी कि उसने रियान को ही टेक्स्ट किया था। वही बात करें मैलरी की, जो रियान को देख काफी ही खुश है। जिसके साथ साथ हम कैसलर को देख पाते हैं, जो बुचर को यही कह रहा है कि उन्हें उसे खत्म कर देना चाहिए, लेकिन बुचर का ध्यान सिर्फ रियान पर है। वो रियान को यही कहता है कि उसे मैलरी के साथ चले जाना चाहिए ताकि उसे एक अच्छी जिंदगी मिल सके, पर ऐसा नहीं होता और वो उन बातों को इग्नोर कर बुचर के साथ गेम खेलने लगता है। अब वही बात करी होमलैंडर की, तो हम देख पाते हैं कि उसकी मीटिंग में एशली ने उसे लिस्ट लाकर पहुंचा दी है, जिसे लेकर वो दीप को देता है, यही कहते हुए कि इस लिस्ट में जितने लोग हैं उन्हें सभी लोगों को खत्म कर देना चाहिए ताकि कोई भी उनके खिलाफ खड़ा ना हो सके। और उसी के साथ हम ये भी देख पाते हैं कि फायर क्रैकर की हालत खराब हो रही है, जो वो गोलियां लेती है उस वजह से, यानी कि होमलैंडर को खुश करने के चक्कर में वो खुद का नुकसान कर ले रही है। और उसी के साथ दीप अपना ही दिमाग चलाता है, होमलैंडर को ये कहते हुए कि एशली उन लोगों के बारे में काफी कुछ जानती है, तो उन्हें उसे भी खत्म कर देना चाहिए। जो बात बाहर खड़ी एशली सुन लेती है, जिसे डर कर वो होमलैंडर के कमरे में जाकर खुद की बॉडी में कंपाउंड वी को इंजेक्ट कर लेती है। और हम देख पाते हैं कि उस कंपाउंड वी ने उस पर काफी ही अलग असर किया है, क्योंकि उसके सर के सारे बाल निकल गए हैं, पर उसका पूरा चेहरा हमें रिवील नहीं किया गया, जो शायद नेक्स्ट सीजन के लिए बचा कर रखा गया होगा। अब वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि दी बॉयज की टीम रोबोट को सेफ रखने के लिए एक सीक्रेट लोकेशन पर ले गई है, जहाँ ह्यूगी को शेप शिफ्टिंग वाली एनी पर शक होना शुरू हो जाता है, जिस बारे में वो एमएम को भी अब इन्फॉर्म कर देता है, जिससे एमएम काफी ही शॉक है। और हम देख पाते हैं कि उस शेप शिफ्टिंग एनी ने इस बात का पता लगा लिया है कि उन्हें पता चल गया है कि वो असली एनी नहीं है, जिस वजह से वो बंकर में मौजूद काफी लोगों की जान ले लेती है। वही बात करें असली एनी की, तो उसने कैसे न कैसे कर खुद को उस हथकड़ी से छुड़ा लिया है। पर हम देख पाते हैं कि वो रोबोट को खत्म करे उससे पहले ही एनी पहुंच उसे खत्म कर देती है, यानी कि असली वाली एनी उस लोकेशन पर पहुंच उस शेप शिफ्टिंग एनी को खत्म कर देती है। और ये जान न्यूमन काफी ही हैरान है और साथ ही परेशान भी कि रॉबर्ट बच चुका है। जो बात वो और किसी को नहीं बल्कि होमलैंडर को बताते हैं, जिससे वो काफी ही चिढ़ जाता है और वो न्यूमन को ही धमकाने लगता है, उसे ये कहते हुए कि उसे अब उसके ऑर्डर फॉलो करने हैं, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ये उसके साथ साथ उसकी बेटी के लिए अच्छा नहीं होगा। साथ ही फ्रेंची ने वायरस को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, जिससे सभी लोग खुश तो है, लेकिन बात करें एनी और ह्यूगी की, तो उन दोनों की रिलेशनशिप अब कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, क्योंकि ह्यूगी ने अपना काफी सारा वक्त उस शेप शिफ्टर के साथ काटा था, जिससे एनी अब नाराज है। जहाँ ह्यूगी भी अपना पॉइंट रखने की कोशिश करता है, जिसके साथ साथ उसे न्यूमन
न्यूमन का कॉल आता है उसे यही बताते हुए कि वो उन लोगों का साथ देने को तैयार है, यानी कि उसे वो होमलैंडर की सारी वो इन्फॉर्मेशन दे देगी और साथ ही गवर्नमेंट की भी, पर उसके बदले उन लोगों को होमलैंडर को खत्म करना होगा ताकि उससे उसे और उसकी बेटी को खतरा ना हो। साथ ही हम देख पाते हैं कि दीप यानी कि होमलैंडर के कामों को अंजाम देने के लिए निकल चुका है, जिसे एशली अभी तक मिली नहीं। साथ ही दी बॉयज की टीम को ह्यूगी मनाने के लिए लगा हुआ है कि वो लोग न्यूमन पर ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो उन लोगों का सच में साथ देना चाहती है, पर दी बॉयज की टीम को न्यूमन पर भरोसा नहीं, जिस वजह से वो लोग एक बैकअप प्लान बनाते हैं कि अगर न्यूमन उन लोगों के खिलाफ गई तो वो लोग एक्सट्रैक्ट किए हुए उस वायरस को न्यूमन पर इंजेक्ट कर देगी, जिससे उसकी जान चली जाएगी। जिसके साथ साथ एनी ह्यूगी की फिक्र करने लगती है और उसे कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहती है और उसी के साथ फाइनली बड़ी फ्रेंची और किमिको की तरफ तो वो दोनों फाइनली रिलेशनशिप में आ चुके हैं। जिसके बाद बात करें मैलोरी की तो हम देख पाते हैं कि उसने रियान को होमलैंडर की सारी सच्चाई बता दी है, यहाँ तक कि ये भी कि किस तरह उसने उसकी मॉम को असॉल्ट किया, जिस वजह से आज रियान उन सभी के साथ है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसके घिनौने अंजामों को भी वो उसे बताती है ताकि वो लोग उसकी मदद से होमलैंडर को खत्म कर सके, जिससे रियान को ये समझ आ जाता है कि वो लोग उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ताकि होमलैंडर को उसकी मदद से वो लोग खत्म कर सके। जिस वजह से वो जाने का डिसाइड कर लेता है, पर मैलोरी जब उसे रोकने की कोशिश करती है तो रियान उसे इतनी जोर से पुश करता है कि उसकी जान चली जाती है, जिसे देख बुचर हैरान है और साथ ही उसने कैसलर को उसकी हेल्प के लिए हाँ कह दिया है। और अब बड़े बॉयज की तरफ तो हम देख पाते हैं कि न्यूमन वहाँ पहुँच चुकी है, वो भी अपनी बेटी के साथ, ताकि वो उन लोगों के साथ डील कर सके, पर अनफॉर्चुनेटली उनकी ये डील पूरी नहीं होती क्योंकि बुचर वहाँ आ पहुँचा है, जिसने उन लोगों को डील करने से मना कर दिया है और उसे समझाने की कोशिश ह्यूगी करता है, पर अनफॉर्चुनेटली बुचर उसकी बात नहीं सुनता और अपनी चेस्ट से काफी सारे टेंटिकल्स को निकाल वो न्यूमन के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे न्यूमन की जान चली जाती है। जो सिनेरियो हमें वेनम की याद दिलाएगा और हम ऐसा कह सकते हैं कि बुचर अपने रिवेंज और असली मोड में आ चुका है, यानी कि उसे अब बॉयज की हेल्प नहीं चाहिए बल्कि वो खुद ही इन सारी चीजों से निपटने वाला है। जो सारा सिनेरियो देख सभी बॉयज की टीम काफी ही हैरान है। साथ ही फ्रेंची तो उस पर गन भी तान देता है लेकिन उसे मारता नहीं, जिस वजह से वो उसके पास से वायरस लेकर वहाँ से निकलता है, उन्हें अजीब सी स्माइल देते हुए और उनका वेलकम करते हुए। जिसके बाद बड़े होमलैंडर की तरफ जो ये न्यूज देख रहा है कि न्यूमन की मौत हो चुकी है और उससे मिलने के लिए और कोई नहीं बल्कि सिस्टर सीज आ पहुंची है, जिसने ऑलरेडी सारी सिचुएशनों को संभाल लिया है क्योंकि उसने न्यूमन की मौत का इल्जाम रॉबर्ट पर डाल दिया, जिस वजह से उसे अरेस्ट कर लिया गया है। यानी कि सिस्टर सीज ऑलरेडी इन सारी चीजों के लिए प्रिपेयर थी क्योंकि उसे पता चल चुका था कि होमलैंडर कैसा है, जिस वजह से उसने सारी प्लानिंग अकॉर्डिंगली कर रखी है। जिसके साथ साथ वो हमें ये तक कहती है कि फेज 2 में और मजा आने वाला है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसने प्रेसिडेंट को भी मना लिया है ताकि वो होमलैंडर से बातचीत कर सके और साथ ही होमलैंडर का साथ दे सके। जिसके बाद क्या मार्शल सभी लोगों के सामने होमलैंडर को एक्सेप्ट करता है और साथ ही सूप्स को सत्ता में आने की इजाजत दे देता है, जिस वजह से होमलैंडर अब सत्ता में है, यानी कि बवाल हो चुका है। जिस बवाल से बचने के लिए हमारी बॉयज की टीम यहाँ से भागना शुरू कर देती है, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं क्योंकि किमिको और फ्रेंची को पकड़ते हुए केट और सैम आ पहुँचते हैं, यानी कि जेनवी के वो दो अजीब से कैरेक्टर। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हमें ये भी पता चलता है कि स्टार लाइट की पावर वापस आ चुकी है। साथ ही न्यूमन की बेटी को उसी जगह भेज दिया जाता है जहाँ से न्यूमन बचकर आई थी और वो कभी भी अपनी बेटी को वहाँ जाने नहीं देना चाहती थी, जिस जगह का नाम रेड रिवर है। और ऐसे ही सभी बॉयज की टीम को ऑलमोस्ट पकड़ लिया जाता है, पर बचकर निकलती है सिर्फ एनी क्योंकि उसकी पावर लौट चुकी है और उसे पकड़ने के लिए सिंडी को भेजा जाता है जिसके पास 11 जैसी पावर है, पर अनफॉर्चुनेटली स्टार लाइट उससे बचकर निकलने में कामयाब होती है, वो भी काफी तेजी से उड़ते हुए। साथ ही बुचर अपने रिवेंज पर यानी कि अपनी जर्नी पर निकला हुआ है ताकि वो होमलैंडर को खत्म कर सके। और वही बात करें होमलैंडर की तो वो एक सीक्रेट लोकेशन पर आ पहुंचा है जहां हम सोल्जर बॉय को देख पाते हैं जो अभी भी जिंदा है। और यहाँ पर बॉयज का सीजन 4 खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ, तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।